हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग होमोफोन्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले ही हम लोगों ने सिनोनिम्स को डिस्कस किया है। होमोफोन्स के बाद हम लोग एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम की जल्द से जल्द बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम लोग होमोफोन्स पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम लोगों होमोफोन्स कर लेते हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जो कि समान ध्वनि वाले होते हैं। इनकी ध्वनि तो समान होती है, लेकिन जो इनका मीनिंग होता है, जो इनका अर्थ होता है, वो हमारा बहुत अलग अलग होता है। हम लोग पहले ही कुछ होमोफोन्स को जानते हैं। हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होगा, या इससे भी पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा होमोफोन्स, जो हमारे समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे होमोफोन्स के पूछने का तरीका होता है, वो होता है कि आपको 2 वर्ड दिए गए होंगे, एक एक्सीडेंट दिया होगा और एक इंसिडेंट दिया होगा। और इन जो हमारे दो हमारे वर्ड्स हैं, इन्हें बताना होगा हमें अलग अलग। जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, हमें अलग अलग सेंटेंस बनाकर बताना होगा कि इसका मीनिंग ये है और इसका मीनिंग हमारा ये है। अलग अलग हमारे सेंटेंस में यूज़ करना होगा। एक सेंटेंस हमें बनाना होगा एक्सीडेंट को लेकर, दूसरा हमें बनाना होगा इंसिडेंट को लेकर, और दोनों में हमें फ़र्क दिखाना होगा कि एक्सीडेंट का मतलब हमारा होता है दुर्घटना और इंसिडेंट का मतलब होता है हमारा घटना। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमारा पहला होमोफोन है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, कोई बहुत ही बुरी दुर्घटना घट जाना। और इंसिडेंट का मतलब होता है कोई भी घटना घटना। जो हमारा एक्सीडेंट होता है वो बेसिकली बुरी घटना से जुड़ा होता है, और इंसिडेंट कोई भी घटना हो सकती है, अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। तो एक्सीडेंट का जो हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंस में, वो होगा 3 पर्सन वर किल्ड इन अ बस एक्सीडेंट टुडे। जो 3 पर्सन हैं वो आज बस एक्सीडेंट में मारे गए। बहुत ही सिंपल से हम लोगों ने यहाँ पर सेंटेंसेस को लिया है। आपके अनुसार बहुत ही सरल होंगे ये। आप इन्हें कॉपीराइट भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन वीडियो का जो PDF है वो हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल रखा है, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा है हमारा इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो घटना बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो घटना को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सेंटेंस, देयर आर सम मेमोरेबल इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ सम पीपल। यहाँ पर कुछ लोगों के जो जीवन में कुछ यादगार लम्हे होते हैं। घटना को हम लोग लम्हे भी कहते हैं। कुछ लोगों के जीवन काल में बहुत ही अच्छी यादगार घटनाएं घटित होती हैं। ऑलरेडी का मतलब होता है हमारा सभी पूर्ण तैयार। बोलते हैं ना ऑलरेडी, सब तैयार है। और दूसरा है हमारा ऑलरेडी, जो इसी का मिलता हुआ वर्ड है, होमोफोन है, मतलब कि जो वो है ऑलरेडी, मतलब कि पहले से ही। ऑलरेडी मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। तो ऑलरेडी का जो हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग बनाएंगे NCC कैडेट्स आर ऑल रेडी टू मार्च। मतलब NCC के कैडेट मार्च करने को अब तैयार हैं। ऑलरेडी मतलब पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। मैंने पहले से ही ताजमहल देख रखा है। हमारा दूसरा है बेल। तो पहले बेल का जो यहाँ पर अर्थ है वो होगा हमारा जमानत। हम लोग देखते हैं ना कि इनको बेल मिल गई। और दूसरा जो बेल है वो है हमारा गांठ, मतलब कि किसी भी चीज़ को गांठ मारना। गांठ को बेसिकली बेल कहते हैं इंग्लिश में। तो बेल का जो हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे वो होगा द मर्डरर मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। जो हमारा मर्डरर है वो रिलीज हो सकता है ऑन बेल, मतलब जमानत पर मर्डरर रिलीज हो सकता है। बेल का होगा आई परचेस 1 बेल ऑफ कोर्स क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन मिल। मतलब कि मैंने एक गांठ का मतलब होता है गठरी। जो हम लोग के घर में दादी नानी के घर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं ना गठरी, किसी भी कपड़े में बांध कर रख देते हैं। कोई दुपट्टा हो गया या चाकोर कपड़ा, उसके अंदर कपड़े रखे और बांध कर रख दिया, तो उसे कहते हैं गांठ, बेल। तो मैंने कॉटन मिल से एक बेल कपड़ा खरीदा हुआ है। साइट, यहाँ पर जो हमारा पहला साइट है वो होगा हमारा उदाहरण देना। साइट का मतलब होता है उदाहरण देना। और जो हमारा दूसरा साइट है वो होगा हमारा ये होगा हमारा स्थान। साइट का मतलब होगा स्थान। और जो हमारा तीसरा साइट है, ये तीनों होमोफोन्स हैं। आपके एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। किसी भी इस साइट को ले सकते हैं और इस साइट को ले सकते हैं, या फिर CITE साइट और SITE साइट को ले सकते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा साइट है उसका मतलब होगा दृश्य। इसका मतलब होगा हमारा दृश्य। तो पहले साइट को हम लोग यूज़ करेंगे द सेंस लाइक टू साइट फ्रॉम रिलीजियस बुक। मतलब कि एक सेंस में आपको रिलीजियस बुक का
उदाहरण देना है। दूसरा है हमारा साइट, द साइट इज़ सुटेबल फॉर अ शॉप, ये जो हमारा स्थान है ये एक सुटेबल शॉप के लिए सही होगा। द साइट ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स इज़ वर्थ सीइंग, मतलब कि जो हमारा दृश्य है स्नो कवर्ड पीक देखने का वो बहुत ही महंगा है। करियर और कैरियर, जो हमारा करियर है ये होगा हमारा करियर कि कोई भी करियर बनाना, कोई भी करियर हमारा बनाना। टॉम्स करियर वॉज नॉट वेरी इम्प्रेसिव, मतलब कि टॉम्स का जो करियर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और एक होता है हमारा कैरियर, कैरियर का होता है हमारा बोझा ले जाने वाला, हम लोग कहते हैं ना कैरियर आ गया, करियर आ गया, तो ये होगा हमारा करियर। द ऑनर ऑफ प्राइवेट करियर आर ऑन लॉन्ग स्ट्राइक, जो हमारा ऑनर है करियर का बोझा ले जाने वाले, जो हमारे का जो ओनर है वो अब लॉन्ग स्ट्राइक पर गया हुआ है। पांचवा हमारा डायरी और एक है डायरी, दोनों डायरी हैं। एक डायरी है मिल्क वाला, जो हम लोग देखते हैं ना कि डेयरी से हमारा दूध आता है और कर्ड आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो वो वाला ये डेयरी है, DAIRY डायरी। एक है हमारा डायरी, इट इज़ गुड टू राइट डायरी डेली, ये बहुत अच्छा है कि आप दिन में रोज़ाना डायरी लिखें। छठा है हमारा इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है हमारा प्रसिद्ध, इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। और एक है एमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होगा हमारा शीघ्र होने वाला, मतलब कि बहुत ही जल्दी में होने वाला या फिर निकट। तो इमिनेंट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। मुकेश वॉज एन इमिनेंट साइनर ऑफ इंडिया, सिंगर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध, मुकेश एक प्रसिद्ध सिंगर है इंडिया के। और इमिनेंट का जो हमारा दूसरा वर्ड है इमिनेंट, इसका मतलब है हमारा शीघ्र होने वाला, मतलब कि बहुत ही जल्द होने वाला है। इफ़ मास कॉपिंग इज़ नॉट चेक्ड द फॉल ऑफ एजुकेशन इज इमिनेंट। हमारा सातवां है हील, हील एक होता है हमारी एड़ी, और ये जो हील है HEL, हील का मतलब होता है किसी भी घाव को जल्दी भरना, मतलब कि वो ठीक हो रहा है। तो हील का मतलब होगा यहाँ पर मेनी वोमेन हैव फुटवेयर ऑफ हील, जो ज़्यादातर औरतें हैं वो फुटवेयर में हील पहनना पसंद करती हैं। और जो हील है द वाउंड, वाउंड का मतलब होता है घाव, वाउंड का मतलब होता है घाव। दिस वाउंड विल सून हील अप, ये घाव बहुत जल्दी अब भर जाएगा, मतलब कि बहुत ही जल्दी अब अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे फिर 3 होमोफोन्स आ गए, लेटर, लेटर और लेटर। तो पहले लेटर का अर्थ है बाद में, तीसरे लेटर का अर्थ है बाद में आने वाला। जो हमारा तीसरा लेटर है इसका मतलब है पत्र, लेटर बाद में, लेटर वही जो बाद में आ रहा है उसे कहेंगे लेटर, और लेटर जो है हमारा तीसरा ये होगा हमारा पत्र। तो पहले लेटर को हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे, द चीफ गेस्ट केम लेटर देन द प्रेसिडेंट, जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो प्रेसिडेंट के बाद में आए। द लेटर चैप्टर्स आर ऑफ्टन इग्नोर्ड, जो हमारे बाद के चैप्टर होते हैं वो खासकर हम लोग इग्नोर करते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि जो हमारे बुक में सबसे लास्ट के चैप्टर होते हैं वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, एग्ज़ाम टाइम पर वही हमारे छूटते हैं। एक है हमारा लेटर, लेटर जैसे कि हम सब जानते हैं, तो इसे हम लोग यूज़ करेंगे, आई शैल राइट अ लेटर टू माई फादर, मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखा। नौवां है हमारा स्टील और स्टील, जो हमारा ये स्टील है ये हमारा एक धातु होता है, स्टील ये वाला होगा हमारा धातु, ठीक है। नाउ अडेज स्टील यूटेंसिल्स आर यूज्ड इन एवरी हाउस, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, आजकल के दिनों में स्टील के बर्तन सारे ही घरों में यूज़ हो रहे हैं। स्टील, जो हमारा स्टील है ये स्टील का मतलब होता है चुराना। तो शंकु डिसाइडेड टू स्टील द वॉच ऑफ हिज बॉस, शंकु ने डिसाइड किया उसके बॉस की घड़ी चुराने को, ठीक है। 10वां है हमारा जील, जील का मतलब होता है, जेलस का मतलब होता है, ये जेलस है, जेलस का मतलब होता है उत्साही। अ जेलस स्टूडेंट कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, जो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा स्टूडेंट ज़्यादा जेलसी होता है वो चाहता है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे ही आए, तो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आता है। वैसे तो बुरी चीज़ है, लेकिन जेलसी अच्छी जगह पर की जाए तो एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा है जेलस, मतलब कि ईर्ष्या, योर फ्रेंड इज़ जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, आपका फ्रेंड मेरी प्रोग्रेस देखकर जल गया। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स थे बोर्ड एग्ज़ाम्स में। जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसको सेंटेंसेस में यूज़ करके बताना होता है कि इसका मीनिंग अच्छा ये होगा और दूसरे का मीनिंग ये होगा। तो मेरा आगे का क्वेश्चन है कि क्वाइट और क्विट इन दोनों में क्या फ़र्क है।
आप इन दोनों की जो फ़र्क है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।